नमस्कार, मैं हूं कल्पना कश्यप और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। तो आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबर पर। आपको बता दें कि नई दिल्ली दिनांक 9 जुलाई 2022 को सुबह 10:30 बजे एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा आशीर्वाद ओल्ड एज होम में एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में वहां के मुख्य कार्यकर्ता श्रीमती रंजना और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में पीवी के अमोल भाई, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के आधार से आध्यात्मिकता का अर्थ समझाया। जिसे वृक्ष का बीज दिखाई नहीं देता है, वैसे ही आत्मा शरीर के अंदर रहती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा का वस्त्र है। आत्मा दो भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में बोला है, भूवो मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। यह प्राण शक्ति है, प्राण वायु है, प्राण ऊर्जा है और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। शरीर आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा की सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, लेकिन आज हम आत्मा को भूल गए हैं। आत्मा के सुख को भूल गए और हमने क्या समझा? कामो भोग परमा, यह काम विकार का सुख भोगना, यह विषय वासना भोगना ही परमानंद है। इससे बड़ा कोई आनंद है ही नहीं। और इससे मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है जो भूल गए हैं कि इससे भी बड़ा सुख है, वो है अतीन्द्रिय सुख, वो आत्मा का सुख है। पीवी के वक्ता अमोल भाई जी ने आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में बताया और सहनशीलता सभी शक्तियों का राजा है, परंतु आज सभी में सहनशीलता कम होती जा रही है। परखने की शक्ति भी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 24, दिल्ली। और उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो जो शिक्षा पढ़ाता है उसे कहते हैं राजयोग की शिक्षा। तो राजयोग की शिक्षा में क्या है? तो राजयोग की शिक्षा में पहले परमात्मा जो है वो आत्मा का परिचय देता है। ये बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये सबसे परिचय देता है, क्योंकि आज साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। आज साइंस के इन्वेंशंस की वजह से एयर कंडीशनर आ गया, एरोप्लेन आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए और कई चीजें साइंस ने इजाद की और हमें लग रहा है कि हम इतने सुखी बन गए। लेकिन क्या हम 100% सुखी बने साइंस की वजह से? क्या साइंस ने हमारा असली परिचय दिया, या हम और ही साइंस के साधनों में फंस के दुखी और अशांत होते जा रहे हैं? हम और ही साइंस के साधनों में फंस के दुखी और अशांत होते जा रहे हैं। तो साइंस ने सारी पहेलियों का हल खोजा, लेकिन एक पहेली का जवाब नहीं दिया। Who am I? मैं कौन हूं? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आप कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? नाम बोलेंगे। इन्होंने बोला कि हम अपना नाम बोलेंगे, तो इन्होंने नाम बता दिया अपना, ठीक है। और किसी को मैंने प्रश्न पूछा, अच्छा, इन्होंने जवाब दिया आत्मा हूं। लेकिन ऐसे जनरल जवाब क्या आएगा? कोई व्यक्ति अपना नाम बताएगा, या कोई बोलेगा मैं तो पंजाबी हूँ, कोई बोलेगा मैं तो हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ। ये भी जवाब दे सकते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब आएंगे। कोई बोलेगा मैं तो बुढ़िया हूँ, कोई बोलेगा मैं तो लड़की हूँ, कोई बोलेगी मैं औरत हूँ। तो एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब आ गए। लेकिन क्या ये हमारा असली परिचय है? क्योंकि सबसे पहली चीज, शरीर जो है ये हड्डी मांस का पुतला बना हुआ है, और ये शरीर का जो हड्डी मांस का पुतला है, इस शरीर के आधार पे मैं टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। ये अलग अलग आइडेंटिटी हमने बना दी है। लेकिन जब जन्म होता है तो बच्चे का कोई नाम होता है क्या? 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद नामकरण विधि किया जाता है और पंडित जी को बुला के बाद में उसका समारोह होकर नाम रखा जाता है। तो जो आत्मा है उसकी, मतलब जो मनुष्य है, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है वो भूल चुका है। और उसके असली इस ज्ञान के सिवाय, कौन से ज्ञान के सिवाय? आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी पवित्र चीज नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो आध्यात्मिक विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है
जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की सही व्याख्या परमात्मा करता है तो कब आके करता है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। आप बोलेंगे आप तो बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये अंतिम समय कैसा है, ये किस तरीके से प्रूफ प्रमाण दूंगा सारे के सारे कि ये सृष्टि का अंतिम समय है, कलयुग का अंतिम समय। और इसी समय जैसे गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म चारों तरफ फैल जाता है,